नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मामले की जो न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियां बटोर रहा है। गुजरात के जामनगर में रिलायंस फाउंडेशन द्वारा संचालित बनतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर एक बार फिर विवादों में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सेंटर की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी गठित की है। इस जांच का केंद्र है कोल्हापुर की मशहूर हथनी माधुरी की बनतारा में शिफ्टिंग और इससे जुड़ा विवाद। आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों उठ रहे हैं सवाल और कैसे यह मामला धार्मिक भावनाओं और कानूनी उलझनों से जुड़ गया है। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे विवाद की जड़ की। कोल्हापुर के नांदड़ी गांव में स्थित स्वास्ति श्री जिनसेन भट्टाचार्य महास्वामी संस्थान मठ में 1992 से रह रही हथनी माधुरी। यह मठ 700 साल पुरानी परंपरा का हिस्सा है, जहां हाथी पालना धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। माधुरी को 4 साल की उम्र में इस मठ में लाया गया था और 32 साल तक वह वहां की शान रही। लेकिन 2023 में शुरू हुआ एक कानूनी विवाद जिसने इस हथनी को देश भर में चर्चा का विषय बना दिया। आइए इस मामले की टाइमलाइन को समझते हैं। 2023 में पेटा इंडिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की जिसमें कहा गया कि माधुरी की सेहत खराब है, उसे गठिया और मानसिक तनाव की समस्या है। पेटा ने मांग की कि माधुरी को बेहतर देखभाल के लिए गुजरात के बनतारा वाइल्ड लाइफ सेंटर में शिफ्ट किया जाए। दिसंबर 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पेटा की याचिका को स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि माधुरी को बनतारा में स्थानांतरित कर दिया जाए। 29 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा। जुलाई 2025 में माधुरी को कोल्हापुर से जामनगर के बनतारा सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन इस फैसले ने कोल्हापुर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन को जन्म दे दिया। कोल्हापुर के लोगों और जैन समुदाय ने इस शिफ्टिंग का जमकर विरोध किया। उनका कहना था कि माधुरी सिर्फ एक हथनी नहीं बल्कि उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का हिस्सा है। लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया और मांग की कि माधुरी को वापस कोल्हापुर लाया जाए। इस विवाद ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का सवाल भी खड़ा कर दिया। इस विवाद के बीच 7 अगस्त 2025 को बनतारा ने एक आधिकारिक बयान जारी किया। बनतारा ने कहा कि माधुरी को शिफ्ट करने का फैसला उनका नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेशों का पालन था। संस्था ने यह भी कहा कि अगर उनकी किसी कार्रवाई से जैन समुदाय या कोल्हापुर के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो वे इसके लिए माफी मांगते हैं। इतना ही नहीं, बनतारा ने एक बड़ा प्रस्ताव भी रखा। बनतारा ने कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार और जैन मठ सुप्रीम कोर्ट में माधुरी को कोल्हापुर वापस लाने की अनुमति मांगते हैं तो वे इसका समर्थन करेंगे। इसके अलावा बनतारा ने कोल्हापुर के नांदड़ी में माधुरी के लिए एक आधुनिक पुनर्वास केंद्र बनाने का भी प्रस्ताव दिया। इस केंद्र में हाइड्रोथेरेपी तालाब, लेजर थेरेपी, रबर फ्लोरिंग और बिना जंजीर के खुली जगह जैसी सुविधा होगी। बनतारा ने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ माधुरी की भलाई है और वे जैन समुदाय की भावनाओं का सम्मान करते हैं। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले की। 25 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने बनतारा सेंटर की जांच के लिए 4 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। इस टीम की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जे चेलामेश्वर करेंगे। अन्य सदस्यों में शामिल हैं जस्टिस राघवेंद्र चौहान, उत्तराखंड तेलंगाना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके हैं, पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले और कस्टम अधिकारी अनीश गुप्ता। एसआईटी को 12 सितंबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। एसआईटी को कई गंभीर मुद्दों पर जांच का जिम्मा सौंपा गया है, जिनमें शामिल है भारत और विदेशों से जानवरों खासकर हाथियों की खरीदारी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और CITES जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन हुआ है या नहीं, पशु कल्याण, चिकित्सा देखभाल और जानवरों की मृत्यु के कारण। बनतारा सेंटर की औद्योगिक क्षेत्र के पास स्थिति और जलवायु से जुड़ी शिकायतें, वन्यजीव तस्करी, निजी संग्रह और ब्रीडिंग से जुड़े आरोप,
पानी में कार्बन क्रेडिट के दुरुपयोग की शिकायतें, वित्तीय अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोप। इस जांच की कमान संभाल रहे हैं जस्टिस जे चेलमेश्वर, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं। जस्टिस चेलमेश्वर 2011 से 2018 तक सुप्रीम कोर्ट में रहे। उन्होंने निजता को मौलिक अधिकार घोषित करने में अहम भूमिका निभाई थी। साथ ही वे सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम प्रणाली पर सवाल उठाने और तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की कार्यशैली पर आपत्ति जताने वाले 4 जजों में शामिल थे। यह सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार हुआ था। इस मामले में याचिका कोल्हापुर के लोगों की ओर से दायर की गई थी, जिसे एडवोकेट CRG सुकीन कोर्ट में पेश कर रहे हैं। 14 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा था कि बनतारा पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसे याचिका में पक्षकार बनाया ही नहीं गया। कोर्ट ने बनतारा को पक्षकार बनाने का आदेश दिया और अब इस मामले की अगली सुनवाई जल्दी होगी। यह मामला सिर्फ हथनी की शिफ्टिंग तक सीमित नहीं है, यह धार्मिक भावना, पशु कल्याण और कानूनी अनुपालन जैसे जटिल मुद्दों को भी छूता है। बनतारा सेंटर, जो रिलायंस फाउंडेशन का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, अब सवालों के घेरे में है। क्या बनतारा ने जानवरों को लाने में नियमों का पालन किया? क्या यह सेंटर वाकई पशु कल्याण के लिए है या इसके पीछे कोई और मकसद है? इन सवालों का जवाब SIT की जांच के बाद ही मिल सकेगा। तो दोस्तों, ये था पूरे मामले का विश्लेषण। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या माधुरी को कोल्हापुर वापस लाया जाना चाहिए या बनतारा में उसकी बेहतर देखभाल हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं संजय सिंह महान आपसे फिर मिलूंगा एक और नई खबर के साथ।